प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम करता हूँ। आज मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल का यह 1577वां कार्यक्रम है। 5वें वर्ष की 167वीं शाम और हिंदी का यह द्वितीय दिन है हिंदी साप्ताहिक भाषा कार्यक्रम का। और पटल पर हमारे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से, हल्द्वानी से डॉक्टर BS कालाकोटी जी, दिल्ली से आदरणीय दीपा पंत जी, और चंपावत से हमारे जनार्दन उप्रेती जनुदाजू जनकवि जी अल्मोड़ा से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में खिलानंद बिजलवान जी भी जुड़ गए उत्तरकाशी से। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन है। अल्मोड़ा से ही जुड़े हैं डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। कृपाशील सिंगला जी जुड़े हैं भिकिया सेण से, बहुत अभिनंदन, स्वागत। और इस पटल पर हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी जुड़े हैं, वरिष्ठ साहित्यकार, बहुत बहुत प्रणाम, चरण वंदन करता हूँ, अभिनंदन आप सभी का। प्रणाम सबको और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय जनकवि जनार्दन उप्रेती जी को। बहुत बहुत अभिनंदन, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। सबका स्वागत है, अभिनंदन, प्रणाम। आदरणीय जनुदा, स्वागत। प्रणाम है मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और ये हिंदी भाषा का आज द्वितीय दिवस में हमने प्रवेश किया है। मोहन कीर्ति पटल का 1577वां ये कार्यक्रम है और 5वें वर्ष की 167वीं शाम में प्रवेश हमने किया है। तो इस द्वितीय भाग में इसको आकर्षक बनाने के लिए हमारे बीच जुड़ चुके हैं अपनी गर्मामय उपस्थिति के साथ हमारे तिलक राज जोशी जी। तिलक का प्रणाम है और चंपा दीदी भी होंगी, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और हमारे कृपाल शीला जी हमसे जुड़े हैं, शीला जी प्रणाम के साथ स्वागत है। डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमसे जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। डॉक्टर निर्मल पंत जी हमसे जुड़े हैं, पंत जी प्रणाम के साथ स्वागत है। और हमारे साथ दीपा जी जुड़ी है मातृशक्ति के रूप में, दीपा जी प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। खिलानंद बिजलवान जी हमसे जुड़े हैं, प्रणाम के साथ स्वागत है सर। और गोपाल जी, गोपाल सिंह बीसी हमसे जुड़े हैं, तो प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सब कीर्तिकारों का और धन्यवाद देता हूँ मोहनदा को। आपने सुंदर पटल को बना दिया है और हम सारे बिखरे हुए फूलों को एक गुलदस्ते में आपने गुलदस्ते का आकार दिया है मोहन कीर्ति पटल पर, अपनी अपनी बात रखने के लिए, अपनी रचनाओं को रखने के लिए। तो चलिए, अब कल किस किस को बुलाया था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल क्योंकि मैं आ नहीं पाया था पटल पर, फिर भी कोशिश करते हैं, हम शुरुआत कर लेंगे। पहले तो अपने जनों कल सबका हो गया था, आज आप बुलाइए अपने हिसाब से। चलिए चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद। चलो, पहले इससे पहले कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, आज मुझे 2-4 पंक्तियां एक गीत की मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। उसी की 2 पंक्तियों के साथ हम शुरू करते हैं आज का। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, वो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना उसी का काम है। अरे बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। इसमें एक लाइन दी थी लेकिन मैंने जोड़ी, पता नहीं कैसी है, देख। इंसान को उसी ने तो दी होश फाम है, बड़ा
जोरदार इंतजाम है, अरे बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। रात को ही रात पर भात को पर भात, और शाम ही को शाम है, जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। इसी जबरदस्त इंतजाम में हम भी उसके हाथों की कठपुतली हैं, और जो जो अभिनय हमको दिया है करने के लिए, बस अपना पार्ट अदा करते हैं, और कई चले गए हैं और कई लोग इंतजार में हैं, क्योंकि ये सत्यता है। तो चलिए, प्रभु की बनाई इस दुनिया में हमको छोटा सा किरदार मिला, इसके लिए प्रभु को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमको इस दुनिया में भेजा, इस संसार को देखने का मौका दिया, और इस संसार में कुछ करने का। खिलानंद सर को बुलाई, बहुत समय से नहीं सुना हुआ। जी जी, जरूर जरूर। मैंने कहा था पहले ही, मैं पहले बुजुर्गों से शुरू करूंगा, और आपने हमारे मन की बात भी छीन ली और बताया हमको, बहुत धन्यवाद। चलिए, बनाने के इस इंतजाम में एक छोटा सा संध्या का इंतजाम हमारा भी, हमको भी दिया है कि कुछ न कुछ अपनी मधुर वाणी से मोहन कीर्ति पटल पर हम कोई न कोई संदेश दे। तो चलिए, आशीर्वाद लेते हैं। आज सबसे पहले खिलानंद बिजलवान जी का प्रणाम करते हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति को, और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। आपकी मधुर वाणी से हिंदी के इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ सुंदर हम सुनेंगे। तो खिलानंद बिजलवान जी, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। मैं स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। सर हाँ, तो रही देखो, मैं इसको फिट करता हूँ, एक मिनट। मोबाइल में डिफेक्ट है ना, तुरंत हो जाता है। चलिए, देखिए देखिए। इस बीच मैं सभी कीर्तिकारों से कहना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में कुमाऊं क्विज प्रतियोगिता हम करवा रहे हैं 12 तारीख को। तो कल आज तक अगर आपके पास कोई प्रश्न होंगे तो जरूर भेजिएगा कुमाऊनी में, उसका उत्तर से। हाँ सर, गिरीशदा की भी उपस्थिति हो चुकी है, गिरीशदा का भी स्वागत करते हैं, और लिए चलते हैं खिलानंद जी की तरफ। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। पटल के सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। आप लोगों ने मुझे, मैं बहुत दिनों के बाद मेरे को भी नंबर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं आजकल श्रोता के रूप में कभी कभी बन जाता हूँ, क्योंकि घर में जो है अपने अर्धांगिनी की भी कुछ तबीयत खराब चल रही है, इसलिए नहीं जुड़ पाता हूँ। इसलिए तो मैं सुबह हूँ, ये जल्दीबाजी में कुछ खोज तो नहीं पाया कोई। और तो मैं एक भजनी साइज का सुना देता हूँ आपको। मांग मांग साई से, ये बहुत पहले सुनाया था, यही मांग सुना देता हूँ। मांग मांग साई से, मांग मांग उस साई से जो है जग का दाता, और किसी से क्या मांगेगा, और किसी से क्या मांगेगा, जग है सारा मंगता। अरे मांग मांग उस साई से जो है जग का दाता। सदा भक्ति से जोड़ो लग, सदा भक्ति से जोड़ो लग, उससे अपना नाता, उससे अपना नाता। वही अजस्त शक्ति है, वही अजस्त शक्ति है, सबका पालन करता, सबका पालन करता। मांग मांग उस साईं से जो है जग का दाता। कहीं किसी की इच्छा पूर्ति, कहीं किसी की इच्छा पूर्ति, क्या मंगता कर सकता, क्या कर सकता। सबकी इच्छा पूर्ति करने वाला, सबकी इच्छा पूर्ति करने वाला, वो भंडारण करता, वो भंडारण करता। में जो है जग का दाता, जोड़ा जिसने उससे, जोड़ा जिसने उससे नाता, वही चित बल पा जाता, वही चित बल पा जाता।
अन्य नहीं है कोई जग में, अन्य नहीं है कोई जग में, जो समता कर पाता, जो समता कर पाता। मांग मांग, अरे मांग मांग उस साईं से जो है जग का दाता, और किसी से क्या मांगेगा, सारा जग है मंगता, सारा जग है मंगता। जिसने जिसने जो भी मांगा उससे, जिसने जो भी मांगा उससे, उसे वही मिल जाता, उसे वही मिल जाता। वही है करता, वही है हरता, वही है करता, वही है हरता, है वह पालन करता और वह पालन करता। लक्ष्मी लक्ष्मी और कुबेर उसी के, लक्ष्मी और कुबेर उसी के, जोड़ उसी से नाता, जोड़ उसी से नाता। मांग मांग उस साईं से जो है जग का दाता। सदा भक्ति, सदा भक्ति को हृदय बिठाकर, सदा भक्ति को हृदय बिठाकर, जो नाम उसी का गाता, जो नाम उसी का गाता। नाम नाम कितने हैं प्रभाव से, नाम कीर्तन के प्रभाव से, नर परिवर्तित हो जाता, नर परिवर्तित हो जाता। अरे मांग मांग उस साईं से जो है जग का दाता। क्यों न उसी साईं से मांगे, क्यों न उसी साईं से मांगे, जो है जग का दाता, जो है जग का दाता। कृपा उसकी जिस पर होती, कृपा उसकी जिस पर होती, वह महानता पाता, वह महानता पाता। अरे जाग जाग, अरे मांग मांग उस साईं से जो है जग का दाता। रुष्ट अगर हो जाए किसी पर, रुष्ट अगर हो जाए किसी पर, वो लगता पाता, मोटा लगता पा जाता। मांग मांग दाता। विनती करो मालिक से, विनती करो मालिक से, जो है सिद्धि का दाता, जो है सिद्धि का दाता। धर्म अर्थ काम मोक्ष का, धर्म अर्थ काम मोक्ष का, इच्छित भर पा जाता, इच्छित पर दे सकता। मांग 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 उस साईं से जो है जग का दाता। सारे जग का पालन करता, सारे जग का पालन करता, सब जीवों को खिलाता, सब जीवों को खिलाता। भूख अन्न से तृप्त करे, जल से प्यास बुझाता, भूख अन्न से तृप्त करे, जल से प्यास बुझाता। अरे मांग मांग, अरे मांग मांग वो साईं से जो है जग का दाता। आवागमन के चक्र का चालक, आवागमन के चक्र का चालक, कर्तव्य अपना निभाता, कर्तव्य अपना निभाता। भक्तजनों के पुकार पर, भक्तजनों के पुकार पर तुरंत दौड़ कर आता, तुरंत दौड़ कर आता। मांग मांग साईं से जय जयकारा। बाट खिला के मान बंद, बाट खिला के मान बंद, मांगना है तो मांग उसी से जो है जग का दाता। मांगना है तो मांग उसी से जो है जग का दाता, जो है जग का दाता। मांग मांग साईं से जो है जग का दाता। इन शब्दों के साथ पटल पर सभी महान मानों के चरणों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। जो क्षमा। ओम शांति। बहुत सुंदर रखना, बहुत सुंदर रखना। शांति, बहुत सुंदर। और निवेदन करेंगे कि माइक जरूर बंद कर दीजिएगा। मांग मांग उस साईं से जो क्या मांगे, जग सब उससे ही मांगे। तो ये सुंदर सी पंक्तियां हमारे बिजलवान जी ने दी और आज के कार्यक्रम की शुरुआत की, अपना स्नेह आशीर्वाद हमको दिया। कहना चाहूंगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, दुनिया के दस्तूर को चंदा ले तू सीख। इसलिए दुनिया से नहीं मांगना है, देने वाला तो बिना मांगे ही देता है। आराधना करो उस ऊपर वाले की जिसने यहाँ भेजा है सारे इंतजाम के साथ, तो वही मनोकामना भी पूर्ण करता है। यही शब्द थे आपकी पंक्तियों में और बड़े मधुर ढंग से आपने रखे। इसके लिए खिलानंद जी का आभार प्रकट करते हैं और लिए चलते हैं
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, छल कपटी बेईमान भर गए, देव रूप है सोया। छल कपटी बेईमान भर गए, देव रूप है सो खोया। धर्म ईमान को गांठ बांध के सृष्टि रचेता सोया। धर्म ईमान को गांठ बांध के सृष्टि रचेता सोया। उत्तराखंड से मोड़ के मुंह को उठा सत्य का साया। देव भूमि में पनप रही है आज राक्षसी माया। जमाना देखो बदल गया, जमाना देखो बदल गया, न जाने क्या होगा आगे। और राक्षसी माया जो है पनप रही है उत्तराखंड में सने सने। ये कहाँ ले जाएगी और इसका परिणाम क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल चलते हैं तिलक राज जोशी जी की ओर। तिलक दा को प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर अपनी एक सुंदर सी रचना रखने के लिए। तिलक दा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी जी? प्रणाम के साथ स्वागत है। धन्यवाद। और चंपा दीदी को भी प्रणाम करता हूँ, वो भी पटल में जरूर होंगी। हाँ, वो भी जुड़ी है। जी जी, प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप दोनों का। मैं आज एक कुंडलियां कुछ सुना रहा हूँ। जी जी कुंडलियां आँख के विषय में लिखी है। कुंडली की विशेषता ऐसी होती है कि इसमें जो दोहा पहले लिखा जाता है उसमें जो जिससे शुरू होता है वही अक्षर लास्ट में अंत में आता है। 6 पद होते हैं इसमें। जी जी। तो पहला पद जहाँ से शुरू हुआ वो जिस अक्षर से वही अक्षर लास्ट में आता है, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि चौथा पद जो है दोहे का वह 5वां पद उसी को लिया जाता है। इसकी ये विशेषता होती है। तो कोशिश की है इस तरह से लिखने की, देखें कहाँ तक मैं सफल हुआ हूँ। तो आँख के विषय में है। ये आँख क्या है, आँख की विशेषता है ममता माँ की आँख में, ममता माँ की आँख में पिता मोह गुरु सीख। ममता माँ की आँख में पिता मोह गुरु सीख। भगिनी नेह अरु मित्र के नयन प्रेम की भीख। भगिनी नेह अरु मित्र के नयन प्रेम की भीख। नयन प्रेम की भीख सब कवि जन में जानिए। नयन मुखर निधि रहे युवा प्रेम में मानिए। पति पत्नी के नयन में काम क्रोध संग मधुरता। लेकिन नहीं मिले कहीं माँ की जैसी ममता। लेकिन कहीं नहीं मिले माँ की जैसी ममता। तो ये ममता माँ की आंख में से शुरू हुआ तो ममता में ही समाप्त हुआ। समापन। बहुत ठीक। दूसरा है सज्जन नयन विनम्रता। सज्जन नयन विनम्रता गुरु में झलके ज्ञान। सज्जन नयन विनम्रता गुरु में झलके ज्ञान। शिष्य नयन में जिज्ञासा तपी नयन में ध्यान। तपी नयन में ध्यान से करते प्रभु संधान। चपल नयन की चारुता चाटन मन जान। नयन मिलाते हैं नहीं पाखंडी और दुर्जन। नयन मिलाते हैं नहीं पाखंडी और दुर्जन। किंतु नयन शुचि नेह से भरे रहे सुसज्जन। किंतु नयन शुचि नेह से भरे रहे सुसज्जन। तो ये सज्जन से शुरू हुआ, सज्जन में ही समाप्त हुआ। अगला है लोभ मोह मद क्रोध और दिखे आंख पीर। ये सब आंखों में दिख जाता है। लोभ मोह मद क्रोध और दिखे आंख में पीर। विविध रूप और रंग में आंखों का यह नीर। आंखों का यह नीर बिना नीर जीवन नहीं। बहे नयन से नीर तो प्रकट करे गोपन कहीं। उर विकलित हो नयन से गिर पलकों की कोख।
निर्मल जल पावन करे, काम क्रोध मद लोभ। तो ये लोभ से शुरू हुआ, लोभ में ही समाप्त हुआ। अब अंतिम कुंडली है। दर्प धनी के आंख में, दर्प धनी के आंख में अरि में है प्रतिशोध। दर्प धनी के आंख में अरि में है प्रतिशोध। सहयोगी है मित्र की, विज्ञानी में शोध। सहयोगी है मित्र की, विज्ञानी में शोध। विज्ञानी में शोध, दया सदैव में ही में दिखे। विज्ञानी में शोध, दया सदैव ही में दिखे। कामी में कामुकता, चंचलता शिशु में मिले। चितवन सरल सुजन में, आडम्बरी में हर्ष। चितवन सरल सुजन में, आडम्बरी में हर्ष। दीन बंधु उदारता, निर्धन में मृत दर्प। दीन बंधु में उदारता, निर्धन में मृत दर्प। तो ये दर्प से शुरू रहा, दर्प धनी के आंख से, तो निर्धन में मृत दर्प करके दर्प में ही समाप्त हुआ। तो ये कुंडलियां मैंने लिखी थी, आपको सुनाई। धन्यवाद जी तिलकदा, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद देते हैं। आंख पर आपने कुंडलियां 3 पद हम तक पहुंचाने का प्रयास किया और आपने बताया कि दोहा जिससे शुरू होता है वही अंत में भी आता है। वाकई में जो 6 पंक्तियों की ये कुंडलियां आपने बनाई हैं। ममता माँ की आंख में, पिता ने की सीख, नहीं मिले कहीं माँ की जैसी ममता। ममता से शुरू आपने किया और अंत में ममता पर ही उसका समापन हुआ। सुंदर प्रयास है और अच्छी पंक्तियां आपने दी। तो चलिए, ये प्रयास आपका जारी रहे और हमको कुछ न कुछ ज्ञानार्जन होता रहे, इसी कामना के साथ पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बस 2 पंक्तियों के साथ फिर किसी कृतिकार को मैं बुलाता हूँ। सभी जगह के हाल एक से, देश हो या परदेश। सभी जगह के हाल एक से, देश हो या परदेश। जहां भी जाएं वहीं बने हैं गोबर के ही गणेश। जहां भी जाएं वहीं बने हैं गोबर के ही गणेश। भागम भागी रेलम पेल है, भागम भागी रेलम पेल है, चाहे सुबह हो शाम। भागम भागी रेलम पेल है, चाहे सुबह हो शाम। रीत प्रीत की राहों में अब लगा चांद। जमाना देखो बदल गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। सने सने कलयुग जो है अपनी बाहें फैलाता जा रहा है। तो कलयुग के इस प्रकोप में कौन कौन कहाँ गिरेगा, क्या कैसा रहेगा समाज, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम चलते हैं मातृशक्ति के रूप में। दीपा जी हमसे जुड़ी हैं। दीपा जी, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर आपका। जी, विद्वानों से भरे इस पटल को सादर चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। कुछ लाइनें बोलने का प्रयास कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है सीख। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिश कोई लाखों भले ही करे, कोशिश कोई लाखों भले ही करे, बिन गुरु के बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर,
मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना संभव नहीं। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना संभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पंथ में देश परदेश में, पंथ में देश परदेश में, चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। पंथ में देश परदेश में, चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन ही नहीं, दिल किसी का जलाना कठिन ही नहीं। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। दिल किसी का जलाना कठिन ही नहीं, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। धन्यवाद। क्या बात है दीपा जी, सुंदर सीख देती ये पंक्तियां। और इन पंक्तियां, जितनी सुंदर पंक्तियां हैं उतने ही सुंदर मधुर कंठ से आपने हम तक ये पंक्तियां पहुंचाई। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, बहुत बड़ी बात है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को तो साबुन से रगड़ रगड़ के धो लेंगे, मैल निकाल लेंगे, लेकिन मन सुंदर हो। मेरी दो पंक्तियां थी कि पाउडर क्रीम लगुनी मुखमा, मन में लगुनी छालो। पाउडर क्रीम लगुनी मुखमा, मन में लगुनी छालो। मुख पे न्यारो गुरु उजोल भ्यो, पर मन है गयो कालो। मुख से न्यारो गुरु उजल भ्यो, पर मन है गयो कालो। पर मन है गयो कालो, बखत में पड़ गयो छारो। कपाल लागी थी कि चंदन ले गए, अब लागी रो छ गारो। हो सब सब उड़ गए चंदा, कलयुग आ गयो घोर। खुलबे हसनी मधुशाला में, मंदिर लागनी बोर। जमानो बदली गयो, जमानो बदली गयो। और ये सुंदर पंक्तियां देने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए मैं देख रहा हूँ अभी हमारे साथ ललित तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। तिवारी जी का भी हम स्वागत करते हैं। गिरीश चंद्र मिश्र हसमुख जी भी हमसे जुड़े हैं। दोनों को प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ और लिए चलता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कृपाल सिंह शीला जी की ओर। शीला जी, हमारी आवाज अगर आप तक आ रही है तो स्वागत करता हूँ मौन कीर्ति पटल पर। जी शीला जी, स्वागत है जी। धन्यवाद बहुत बहुत। एक चंद पंक्तियां लिखी थी बेटियों के संबंध में। बेटी तुम धन्य हो, तुम महान हो। बेटी तुम धन्य हो, तुम महान हो। तुम बहन हो, बेटी हो, जननी हो। तुम सर्वोपरि महामहान हो।
तुम बहन हो, बेटी हो, जननी हो, तुम सर्वोपरि महान हो। तुम जीवन की आस आधार हो, तुम जीवन की आस आधार हो, तुम ही परिवार हो। तुम जिस घर में रहती हो वो घर बन जाता पावन। तुम जिस घर रहती वह घर बन जाता पावन। उस घर में सदा बहार रहती, लगा रहता है सावन। उस घर में सदा बहार रहती, लगा रहता है सावन। जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता करते निवास। जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता करते निवास। बेटी तुम धन्य हो, बहन हो, जननी हो, तुमसे ही है जीवन की आस। बेटी तुम धन्य हो, बहन हो, बेटी हो, जननी हो, तुमसे ही है जीवन की आस। बेटियों से ही हुआ करते हैं, बेटियों से ही हुआ करता है दो दो घरों में ज्ञान। बेटियों से ही हुआ करता है दो दो घरों में ज्ञान। जिस घर में होती बेटियां सदा से वहां होता सम्मान। बेटी बिना इस जीवन की, बेटी बिना इस जीवन की न संकल्पना साकार। बेटियों से ही मानव का जीवन, उसके हम पर बहुत है उपकार। बेटियों से ही मानव का जीवन, उसके हम पर है बहुत उपकार। वह घर सदा उन्नति करता, घर में होती खुशहाली। वह घर सदा उन्नति करता, घर में होती खुशहाली। वह घर होता दीपों से जगमग, बनती रोज दिवाली। वह घर होता दीपों से जगमग, बनती रोज दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियों के महत्व पर प्रकाश डालती आपकी सुंदर सी पंक्तियां। बेटी तुम धन्य हो, तुम महान हो, तुम बेटी हो, बहन हो, धन्य हो। कई रूप हैं हमारी नारी शक्ति के, बेटी से शुरू होकर बहन से और कई रूपों में आती है। कभी माँ मैं पुकारूं, कभी भाभी, कभी माँ मैं पुकारूं, कभी भाभी, कभी बहना पुकारूं, कभी दादी। कई रूप है नारी के, हर रूप निराला है। चमकाए जो चमके जगत जिससे, ये वो मोती की माला है, ये वो मोती की माला है। तो नारी के सभी रूपों को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं और शीला जी को धन्यवाद देते हैं ये सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निर्मल पंत जी। पंत जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? जी 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 जी, स्वागत है पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। पहली दो पंक्तियों से मैं शुरू कर रहा हूँ। कहा कि मिल गई एक कल्पना, चार पंक्तियां गए, फिर उसके बाद एक कविता दे रहा। नींद में सोया हुआ हूँ, द्वार पर आहट कोई हो। नींद में सोया हुआ हूँ, द्वार पर आहट कोई हो। चौंक जाऊं और देखूं, हृदय स्पंदन तीव्र हो। चौंक जाऊं और देखूं, हृदय स्पंदन तीव्र हो। अनायास आया हुआ भी बस वही हो, बस वही हो। नींद में सोया हुआ हूँ, द्वार पर आहट कोई हो। चौंक जाऊं और देखूं, हृदय स्पंदन तीव्र हो। अनायास आया हुआ भी बस वही हो, बस वही हो। एक रचना दे रहा हूँ जो छल की, अपने ही लोगों के द्वारा जो छल प्रवंचनाएं होती हैं, तो उस पे एक लिखी गई है। डॉक्टर तिलकराज सर को समर्पित कर रहा हूं। फणियों के मुख मणियां बहुत सुहानी,
फिर रचते छल की नई कहानी। फणियों के मुख मणियां बहुत सुहानी, फिर रचते हैं छल की नई कहानी। उमड़ घुमड़ मेघों गर्जन मेघों की छलनाएं, उमड़ घुमड़ गर्जन मेघों की छलनाएं, वृष्टि वंचित वह निदग्ध की वेदनाएं, वृष्टि वंचित वह निदग्ध की वेदनाएं। क्या जाने जो सरसिज से सुखी संतृप्त, सरसिज कमल को कहते, तो कमल की जैसे जो पानी में रहता है सुखी संतृप्त है, लेकिन पानी में रहकर भी पानी का स्पर्श नहीं रहता। तो बड़ा व्यंग्य किया, जैसे उद्धव पर ये गोपियों ने व्यंग्य किया था, उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। मतलब कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उसमें, तो ये व्यंग्य किया गया उस पर कि तुम कृष्ण के संपर्क में रह करके भी कुछ उसका प्रेम नहीं सीख पाए, तो उसको उलाहना दी है। तो वही है, क्या जाने जो सरसिज से सुखी संतृप्त, जलवासित भी नीर भाव से असंपृक्त। क्या जाने जो सरसिज से सुखी संतृप्त, जलवासित भी नीर भाव से असंपृक्त। अशनि से छिन्न, अशनि हुआ वज्र, अशनि से छिन्न ध्रुम के, अशनि से छिन्न ध्रुम के साक्षी अभिमानी, अशनि से छिन्न ध्रुम के साक्षी अभिमानी। फणियों के मुख मणियां बहुत सुहानी, फिर रचते हैं छल की नई कहानी। सुख के पल के साक्षी, फल के अनुगामी। एक अंग्रेजी में शब्द आता है फेयर वेदर बर्ड्स, जो सुख में साथी होता है और दुख में वो छोड़ देते हैं साथ। सुख के पल के साक्षी, फल के अनुगामी, प्रतिकूल घड़ी विपरीत अनिल अनुगामी। विपरीत अनिल मतलब विपरीत जो हवा विपरीत बह रही, जैसे हमारे प्रतिकूल कोई चीज हो रहा है तो उनके साथ ही हो जाए, साथ हो जाएंगे तो हमारा साथ छोड़ देंगे। सुख के पल के साक्षी, फल के अनुगामी, प्रतिकूल घड़ी विपरीत अनिल अनुगामी। झंझा के पल उपवन को नितांत अकेला, झंझा के पल उपवन को नितांत अकेला, छोड़ जाता है उन पक्षियों का रेला। झंझा के पल उपवन को नितांत अकेला, छोड़ जाता है उन पक्षियों का पंछियों का रेला। मधुबन की मधु ऋतु के भी अनुबंध की स्मृति बुलानी, मधु ऋतु के भी अनुबंध की स्मृति बुलानी। फणियों के मुख मणियां बहुत सुहानी, फिर रचते हैं छल की नई कहानी, फिर रचते हैं छल की नई कहानी। जिसके पर शिथिल बिखरे सुर उजड़े नीड़, जिसके पर शिथिल बिखरे सुर उजड़े नीड़, कौन सहारा बने किसे सुनाए पीर। जिसके पर शिथिल बिखरे सुर उजड़े नीड़, कौन सहारा बने किसे सुनाए पीर। यही नियति का है प्रवाह सप्रमाण सत्य, यही नियति का है प्रवाह सप्रमाण सत्य। परीक्षण काल निज पर का अनुमान सत्य, परीक्षण काल निज पर, अपने पर आएगा, परीक्षण काल निज पर का अनुमान सत्य। अब अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, ये इसके बने गरल व्याल वदन पय कथा पुरानी। जैसे कहते हैं ना, विष कुंभम पयो मुखम, मुंह में दूध है और अंदर से जहर है, विष कुंभम पयो मुखम। तो ऐसे ही है, बने गरल व्याल वदन पय कथा पुरानी, फड़ियों के मुख मणियां बहुत सुहानी, फिर रचते हैं छल की नई कहानी, फिर रचते हैं छल की नई कहानी। धन्यवाद। क्या बात है निर्मल जी, व्यंग बाणों से भेजती और हमारा ज्ञानार्जन करती, पूर्ण रहस्य समेटे आपकी ये सुंदर सी पंक्तियां। फणियों के मुख मणियां सुहानी, फिर रचते हैं छल की नई कहानी, फिर रचते हैं छल की नई कहानी। और अनायास ही आया हुआ भी बस वही हो, बस वही हो, बस वही हो।
तो ये सुंदर पंक्तियों से हमारा ज्ञान अर्जन करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और बहुत ही गूढ़ रहस्य आपकी कविताओं में रहता है, बहुत सुंदर आपकी कलम चलती है, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद देते हैं। पटल पर आप जैसे विद्वान लोगों की उपस्थिति रहती है तो हम लोगों का भी कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन जरूर होता है, तो बहुत धन्यवाद है। चलिए, समय की सीमा भी बिल्कुल रफ्तार से बढ़ रही है और उसको हम रोक नहीं पाएंगे। फिलहाल लिए चलते हैं आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को। आज हमारे अच्छा दो दो जगह से, चलो अंत में लेंगे हम गोपाल दा का आशीर्वाद आज, और लिए चलते हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी की ओर। कालाकोटी जी स्वागत है। धन्यवाद अनुराग, धन्यवाद। आप तक आ रही है। जी, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल। धन्यवाद आदरणीय जनता और पटल पर सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को, खिलानंद जी, हसमुख जी और हमारे तिलकराज जोशी जी, कृपाल सिंह शीला जी, जनोदा, गोपाल सिंह बिष्ट जी, दीपापन जी, निर्मल जी और भी दिनेश पांडे, जितने भी जुड़े हैं सबको। आज जनोदा 2-3 दिन से पहाड़ की हमारी परिभाषा बता रहे हैं, तो उसी से प्रेरित होकर मैं भी जनोदा को समर्पित करता हूँ कविता एक, मेरा पहाड़ मेरा उत्तराखंड। हिमाचल से नेपाल तक, उच्च हिमालय से तराई तक, प्रकृति की सांसें थमने लगी, हरियाली आज सिसकने लगी, वनस्पतियों का ह्रास हुआ, जंगल का मौन रुदन हुआ, बंदर भालू शोर का आतंक, पर शियार जाति विलुप्त हुआ। जो ये सुअरों के बच्चों को खाता था शियार, वो विलुप्त हो गया है। बंदर भालू शोर का आतंक, पर शियार जाति का विलुप्त हुआ, संतुलन टूटा, ऋतु रूठी, देखो प्रकृति की लीला अनूठी, नदियां अब थककर सूखी, जंगल जहां उजड़े वही मानव शक्ति बुझी, घराट उजड़े पंचक्की सोई। अब हमारे घाटले बाज पड़ गए आजकल। घराट उजड़े पंचक्की सोई, गूल नहर सभी खोई, अब वो भी विलुप्त हो गए। खेत पड़े वीरान, मिट्टी ने भी बदली बोली, मडुआ झिंगुरा कौड़ी की थाली, स्मृतियों में सिमटी पहाड़ी लाली। रोटी कभी बाजरे की, अब बीज उसका आत्मा से खाली। अब ये मनसंडो बीज आ गया, दोबारा नहीं जमता है वो, एक बार खरीदो उतना ही, दोबारा नहीं होगा वो, अपना बीज हमारा खो गया। पलायन की अंधी दौड़ में, टूटे आंगन छूटे घर, परिवार बिखरे समाज छूटा, संवेदनाओं में भी नहीं रहा डर। भौतिकवाद की चकाचौंध में संस्कृति ने ओढ़ी मौन चादर, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, न रहा बुजुर्गों का आदर। जंगल ही नहीं मन भी उजड़े, रिश्ते भी सूखे, आज भौतिकवाद के जीवन में व्यवहार करते रूखे। बचाओ इस उत्तराखंड की धरती को, लाओ खुशहाल जीवन, हरित बन स्वच्छ खिलाता घर आंगन। पहाड़ हंसे तो भविष्य जिए, प्रकृति बचे तो जिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। प्रकृति बचे तो मानव जिए। हरियाली आज सिसकने लगी है, प्रकृति का संतुलन की साइंस की प्रगति ने एक और जहां बहुत कुछ हमें दिया, लेकिन दूसरी ओर इस भौतिकवाद की दौड़ ने बहुत कुछ हमसे छीन लिया। और बचाओ अपना उत्तराखंड से यही कामना करती हुई बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। इसका
और चलिए चलते हैं कार्य को आगे बढ़ाते हुए। पटल पर नमन करता हूँ मोहन जोशी जी को, हमारे पटल के संयोजक हैं। क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है, वैसे भी साप्ताहिक कार्यक्रम है, तो मोहन मैं निवेदन करूंगा कि आप पटल पर आए और आज के इस कार्यक्रम को अपनी बात रखते हुए फिर किस तरह से उद्यापन की ओर ले जाना है। तो मोहन आदरणीय स्वागत है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? नमस्कार, प्रणाम। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, चलिए। वैसे समय हो गया, मेरे ख्याल में समीक्षा करा देते हैं। हाँ, मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर तिलक राज सर से, वो इसमें अपना आशीर्वाद दे देंगे और उसके बाद एक चुटकुला सुनाएंगे हमारे आदरणीय हसमुख जी। हसमुख जी आज है नहीं शायद पटल पर। हैं आदरणीय हसमुख जी हैं पटल पे हैं करता हूँ। और चलते चलते गोपाल का आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। और ये गज़ल की कुछ चंद लाइनें बिना गाए ही आप तक पहुँचाता हूँ कि विश्वास के समुंदर संभाले हुए रहना, लहरें खुशी के हरदम लहराते हुए रहना, पलकों में सजा के रख लिया चेहरा ये फूल सा, हरदम मेरी आंखों में आते हुए रहना, और नज़रों से हुई मुखातिब नजरें जो इस तरह, ये निगाह इस निगाह में डाले हुए रहना, और मुश्किल नहीं है कोई गर सांस दे सको, मुस्कान इन होठों पर लाते हुए रहना, ये जिंदगी में मेरे आकर दिल में छा गए हो, हरदम ये हसीन रिश्ता निभाते हुए रहना, दिलकश हैं बोल प्रेम के भुला देते हैं रंजो गम, ये गीत अपने मोहन गाते हुए रहना, विश्वास के समुंदर संभाले हुए रहना। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपना आशीर्वाद देने के लिए। इस पटल पर स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। सबको प्रणाम, आभार और जनुदा का विशेष आभार सुंदर संचालन के लिए। आदरणीय खिलानंद जी का आभार, धन्यवाद आशीर्वाद देने के लिए। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, दीपा पंत जी, डॉक्टर निर्मल सर और हमारे डॉक्टर तिलक राज जी, चंपा दीदी जी और डॉक्टर कालाकोटी जी, आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी और ललित तिवारी जी, बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम। आदरणीय तिलक राज जी का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम आपका। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हमारा हम दोनों का सादर प्रणाम। आज के हिंदी कार्यक्रम में बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां रही और हमारे संचालन जन्नुदा ने किया और जन्नुदा ने कई रचनाएं सुनाते हुए, अपनी रचनाएं सुनाते हुए हम लोगों को बुलाया, हमें और हमारा उत्साहवर्धन करते हुए हमें बुलाया। उन्होंने बहुत सुंदर कविता सुनाई थी। ये दुनिया बनाकर फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। बहुत बड़ी कविता है आपकी, ये आपने सुनाया। आपकी कविताएं मैंने खूब पढ़ी है, आपने मुझे पुस्तकें दी थी जी। तो तिलक भाई ये एक भजन था, मैंने भी सुना। ये किसी और हमारे किसी आदर्श ने लिखा हुआ जो भी है, लेकिन मैंने गाना सुना तो मुझे आज बड़ा अच्छा लगा ये, इसलिए मैंने पटल पर उसे शेयर किया। अच्छा, आपने कहा ना इसमें कुछ पंक्तियां मैंने जोड़ी। हाँ, एक सोचा कि नहीं, वो एक पंक्ति जोड़ी, खाली एक पंक्ति मैंने जोड़ी थी कि वो मुझे लगा कि ये और होता तो अच्छा लगता जी। चलो चलो, बहुत बढ़िया। जो भी था आपने ये प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। तो जन्नुदा ने स्पष्ट किया कि ये आपकी पंक्तियां न होकर, के बाद आपने खिलानंद जी को बुलाया था। खिलानंद जी ने एक सुंदर भजन प्रस्तुत किया, मांग मांग उस साईं से जो है सबका दाता, और किसी क्या मांगेगा, सारा जग है मंगता। बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया।
और सही बात है कि तुम किससे मांगोगे। इसे सुनाते हुए मुझे एक किस्सा आ रहा था कि कोई गया था एक राजा के पास कि मांगने के लिए। तो जब वो गया तो वहां देखा तो मेरे ख्याल से अकबर या कोई थे, तो खुदा से अल्लाह से मांग रहे थे। तो वो लौट आया तो उन्होंने इबादत पढ़ने के बाद कहा, अरे भाई ये क्यों आया था, क्यों लौट रहा। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो दाता से मांगने आया था, तो पता चला कि तुम खुद ही भिखारी हो, तो मैं तुमसे क्या मांगू। तो वो पहुंचा हुआ संत था, फकीर था। तो यही बात नित्यानंद विजयवाण जी ने कही, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने एक कविता सुनाई, आँख के भी विशेषताएं होती हैं की आंखें, गुरु की आंखें, माँ की आंखें और शिष्य की आंखों में क्या क्या अंतर होता है, ये बताया था उसने। दीपा ने एक भजन सुना, सुंदर भजन सुनाया। उनका मधुर कंठ है और बहुत मधुरता से उन्होंने सुनाया। तो हृदय को तक उसने गहराई तक तल स्पर्श किया। तन को धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बड़ी सुंदर मधुरता से आपने ये गीत प्रस्तुत किया। उसके बाद कृपाल शिला जी आए, उन्होंने बेटी के संबंध में बतलाया था। बेटी तुम धन्य हो, महान हो, तुम बेटी हो, बहन हो, जननी हो, तुम हर जगह जहां भी तुम हो वहां महान हो। इसके बाद डॉक्टर निर्मल पंत जी आए। डॉक्टर निर्मल पंत जी ने, नींद में खोया हुआ हूँ, द्वार पर आहट कोई हो, चौंक जाऊं और देखूं, तुम वही हो, तुम वही हो। इस तरह की 4 पंक्ति सुनाई। उसके बाद आपने एक सुंदर कविता सुनाई, बहुत साहित्यिक कविता थी। वे फड़ियों के मुख में मणियों की सुहानी देख कर, ये विरोधाभास है। सर्प के मुंह में मणि होता ही है और जितना मणि वाला सांप कहते हैं उतना ही खतरनाक होता है, उतना ही जहरीला होता है। तो ये जीवन में जो व्यंग है, जो विरोधाभास है, उस पर आपने कविता सुनाई। तो मुझे बहुत सी सुंदर आपकी कविताएं लगी। मुझे अपनी एक कविता, एक की कुछ पंक्तियां याद आ रही थी कि निज वाणी में मधु संचय कर, जगती को मधु देता मैं, अपने उर में किंचित मधु भी पाता किंतु नहीं क्यों मैं। देखो मेरी मजबूरी को व्यंग बना जीवन पर मैं, गुन 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 करता रहता, गुनता नहीं कभी भी मैं, गुनता नहीं कभी भी मैं। इसी तरह का विरोधाभास आपने जीवन में बतलाया था। बड़ी व्यंग भरी कविता थी और बहुत सुंदर उच्च स्तरीय ये कविता आपने सुनाई, बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने भी मेरा पहाड़ मेरा उत्तराखंड करके, मेरा पहाड़ मेरा करके कविता सुनाई, जिसमें जंगल बंदर, भालू और सुअर की तो बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन उनको जो खाने वाले थे सियार, लोमड़ी आदि विलुप्त हो गए। उनके बच्चों को खा जाते थे तो वे कम होते थे। तो और इसी तरह से हमारे मडुआ, बाजरा आदि जो अनाज थे, जो पौष्टिक अनाज थे और जो पहाड़ के अनुकूल थे, वो सब समाप्त हो गए हैं। परिवार भी बिखर गया है, आपसी संबंध भी बिखर गए हैं। इस तरह की बातें आपने बतलाई, बड़ा कष्ट होता है, वास्तविकता है ये। और उसके बाद मोहन जोशी जी को बुलाएगा, उन्होंने एक गजल की प्रस्तुत किया। आपने इस बार सीधे सीधे सुनाया। आप गा के जब सुनाते हैं तो उसमें और लालित्य आ जाता है। समयाभाव से आपने उसे सीधे सुनाया कि विश्वास के समंदर संभाले रखना, मुस्कान इन होठों में लाए रखना। बहुत ऊंचे स्तर के आप गजल लिखते हैं, बड़ा आनंद आया, बहुत सुंदर रहा। पटल में सभी उपस्थित लोगों को, अन्य लोग भी थे, उनको कल को मौका मिलेगा। कल उनकी बारी सबसे पहले करेंगे जन्नुदा। बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित रहने के लिए। सभी को प्रणाम हम दोनों की ओर से, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आभार और धन्यवाद करता हूँ। आइए समापन की ओर ले जाने के लिए मैं आदरणीय हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आशीर्वाद देकर चुटकुला देंगे।
पटल को बहुत बहुत अभिनंदन। जय बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। राजू चंपा जी प्रणाम करता हूँ, गोपाल प्रणाम करता हूँ, खिलान जी को प्रणाम करता हूँ, बाकी सबको दीर्घायु नमस्कार करता हूँ। हमार एक पुरकाची पुरका तुरंत नाम छी ना हमार सब कका कका कुछ उन्हों बहुत तक कंजूस आदमी छी। एक दिन उधर घर में एक सेठ आदमी है कोई, अब पुरका अपन चले कोनी आरे जोगिया हमार घर सेठ जो पहली पहली बार है नहीं जा बाजार बैठी आधो किलो मिठाई लिया, मिठाई मंगाई उन्होंने अपन चले हम चल बाजार को और बहुत देर बाद वापस है को पुरका कोड़े किले मीठे कांसी रहे पुरका चल कोड़ा अरे बाबू मैं हलवाई दुकान में गई हूँ मैल को लालजू आधो किलो भल भल मीठा दी दियो। वो हलवाई को अरे चला यश मीठा जुलना बिल्कुल मक्खन जश। तो मैं सोचो यार यह मेरे मक्खन के लिए ले लूं, मैं मक्खन वाली दुकान में रह गई हूँ। जब मैं मक्खन वाली दुकान में गई हूँ मेरे को एक टिक्की मक्खन दी दियो। उड़ा बेटा चला यश मक्खन जुलने जैसे मोह शायद मोह उस मक्खन जुल। मैं बाबू मैं दुकान छोड़ दे मोह दुकान में रह गई। मैं वहां दे मोह दुकानदार को यार एक पॉवर मोह दी दियो। आ चला बैठ यश मोह जुलना बिल्कुल पानी जस। तो बाबू मैं सोचो कि पानी हमारे घर में बहुत से मैं खाया वापस रह गई। पुरका चला पुरका कोड़ा की चला ये तो हिटना हिटे तेरा नई चप्पल ले खेची गए ना पुरका चल के कोड़ो मैं चप्पल जो मेहमान है रची उन्होंने पहन में जा रही अब पुरका 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 आंख में आंसू ताड़ है खुशी खुशी ताड़ खुशी आंसू ताड़ है भगवान सबू ये औलाद दिया हो कोड़। क्या बात है बहुत बढ़िया, धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी, बहुत सुंदर चुटकुले के लिए बहुत आभार और सुंदर संचालन के लिए डॉक्टर हमारे आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जी का बहुत बहुत धन्यवाद और समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलकराज जोशी जी का आभार धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल के भाग में आप सबकी जारी रहेगी। सबको प्रणाम करते हुए जय हिंद, शिवरात्रि। और वो जरूर भेज देना हमारा प्रश्न